धन्य गनी भाई। और यहाँ पर 2024 का आइए केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक हम लोग का आर से पी में रिएक्शन जा रहा है और बाद में ग्राफ पूछा है अपने को आर का और टाइम का। ठीक है, और यूनिट के पहचान सकते हो, रेट कांस्टेंट का यूनिट ये साफ साफ जीरो ऑर्डर का यूनिट है। अगर जीरो ऑर्डर का यूनिट है तो वहाँ पर का इक्वेशन बनता है मेरा आर टी इक्वल टू आर ओरिजिनल माइनस के टी इस समथिंग लाइक वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ग्राफ, इसको सी मान लेते हैं और ये माइनस प्लस एम एक्स। अरे यार डायरेक्टली वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा, अरेंज कर लेना। नेगेटिव है इसका मतलब स्लोप बनेगा नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन बट नेगेटिव स्लोप। तो ये क्या बोर्ड है पता नहीं, ये भी क्या यही दोनों में कोई आंसर होगा, लेकिन स्ट्रेट बनेगा नेगेटिव स्लोप बनेगा। ऑप्शन नंबर बी ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। और इस क्वेश्चन का अप्रोच बहुत अच्छा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास हो इस टाइप के, ठीक है ना, एक्स वाई के साथ जाए तीनों एक बीनम पे दे दे। और ये हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन में गलती है, ये जो 4K है ये नहीं है, यहाँ पर ऊपर 4K रहेगा, नीचे 2K आएगा। 2K, हाँ ये 2K है। तो 4K 2K है और 8K डैश है और 3K डैश, ऐसा समथिंग लाइक डेट है, ऐसा है। तो अपने को इसका बताना है फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सोच है, चेक करो पहले एक्स से वाई में फॉरवर्ड वाला ज़्यादा है कि डाउनवर्ड वाला। तो फॉरवर्ड वाला 4K ज़्यादा है भाई, डाउनवर्ड वाला 2K कम है। तो जो फॉरवर्ड वाला ज़्यादा होगा ना, तब हमेशा जो वाई होगा वो एक्स के नीचे बनेगा। पहला पॉइंट समझ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं अरे भाई बैक। हाँ, नेक्स्ट वाई से जेड में भी यहाँ पर देखो। हाँ, एक और मीनिंग बताना भूल गया मैं। के और के डैश का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है हम लोग का रिएक्शन, और क्या बोलते हैं, के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, बट के डैश का मतलब होता है रेट का स्पीड। ठीक है, अब इस बार क्या है, फिर वाई और जेड में चेक करना है। फॉरवर्ड वाला ज़्यादा है, और फॉरवर्ड वाला जब ज़्यादा होगा तो वाई से जेड का जो ग्राफ बनेगा ना, मतलब वाई से लेकर जेड तक, वो काफ़ी डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि स्टेबल है भाई। क्योंकि इसका स्पीड स्टेबल है। स्पीड स्टेबल मतलब कब हो गया जब एनर्जी कम होगा। ठीक है, और इसका उल्टा होता तो रिवर्स हो जाता। तो दोनों बात को समझ के देखा जाएगा। तो देखते हैं, पहला तो वाई एक्स से नीचे होना चाहिए, दूसरा जेड सबसे बहुत स्टेबल है इसलिए नीचे होना चाहिए। तो एक्स वाई से नीचे होना चाहिए, वाई नीचे होना चाहिए, पर ये होगा नहीं, ये नीचे है, लेकिन यार जेड और नीचे होना चाहिए। ये तो भाई है ही नहीं, ये ठीक है भाई, वाई भी नीचे भी और जेड और भी नीचे है। तो ऑल द बेस्ट रहने का नहीं भाई लोग। और इस क्वेश्चन का फिलिंग सेट करेंगे 2021 का IIT का केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेप में बताना है। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो रेट कांस्टेंट, ये गड़ बात है भाई, यही तो गड़ बात है। बाकी सब सही है क्या? हाँ, बाकी सब सही है भाई, यही गड़ बात है भाई, यही पहला ही गड़ मिल गया भाई अब तक। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने का डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर में एक रिलेशन होता है, T99.9% होता है हम लोग का 10 टाइम ऑफ टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ का वैल्यू अपने 10 सेकेंड दिया है। मैं एक गलती क्या होंगे, हाँ 10 नहीं 1 सेकेंड दिया है। तो आंसर आ जाएगा इसका T99.9% का 10 सेकेंड। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का केवल RNA इक्वेशन याद करना है। K इक्वल टू ए का पावर ए का पावर माइनस E अपॉन RT। टेम्परेचर यहाँ पर 0 है और इनफाइनाइट है, तो बन जाएगा 0। तो E का पावर माइनस 1 ही आएगा। तो K इक्वल टू ए हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर। डरने का नहीं भाई लोग, ये एक हम लोग का पैरेलल रिएक्शन वाला क्वेश्चन है, डरना नहीं है। 1 से n तक जा रहा है मेरा, तो उसका कांस्टेंट रेट क्या हो जाएगा? 1 से n तक ज़्यादा मतलब नेचुरल, 1 से n मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, n प्लस 1/2 होता है। तो उसको अपॉन 2 करेगा, क्योंकि पैरेलल है, चलते रहेगा, वो की टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का। और इस IIT 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने का भाई, और एक चीज़ नोटिस करने का यार कि अपने को यहाँ पर टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ है, लेकिन अपने को पता नहीं कि कौन सा ऑर्डर है। और अपने को जो ये है क्या बोलते हैं, K इक्वल टू होता है E का पावर माइनस E अपॉन RT में हम लोगों का जो ए भाई है ना, E अपॉन RT। हाँ, तो ए भाई का अपने को जो यूनिट है वो अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए भाई का यूनिट, मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। बट एक बात तो भाई, जो ये बाय RT है, सॉरी ये माई मिस्टेक, ये अपन ये जो भी E के पावर में जो डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब एक तरीके से K भाई का और ए भाई का डायमेंशन सेम हो गया।
और डायमेंशन को देख के लग रहा है यूनिट को देख के यार तो जीरो ऑर्डर चेक नहीं तो चेक करने के लिए यार मोल और -n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स लगा लो चेक n पता चल जाएगा क्या है। तो अगर सेम हो गया मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर में टी हाफ जो होता है वो होता है अपना A0/2 मतलब साफ टी हाफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।